Uh, Hello student. Today we will discuss about the principles and significance professional ethics and code of pharmaceutical ethics by PCI Pharmacy Council of India. First of all I will tell about the ethics. Ethics means जो फार्मासिस्ट होता है उसके कोई रूल्स रेगुलेशन होते हैं, कोई उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने अपने प्रोफेशन के रिगार्डिंग, अपनी जॉब के रिगार्डिंग उसके क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, जो पीसीआई ने लॉज बनाए हैं उसके अंडर ही उसको काम करना पड़ता है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि इन्होंने क्या है इथिक्स से एक कोड बनाए हैं पीसीआई ने कि दीज कोड्स कन्वे द राइट्स, ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द प्रोफेशन, कि उसने हॉनेस्टी से, इंटीग्रिटी से, ट्रांसपेरेंसी से, अकाउंटेबिलिटी से, कॉन्फिडेंशियली, मतलब उन्होंने अपने जो भी अपना बिजनेस करता है फार्मासिस्ट, वो पूरी ईमानदारी से, उसके साथ उसके जो रूल्स रेगुलेशन है वो सारे रूल्स रेगुलेशन कौन बनाता है, पीसीआई बनाती है। ठीक है, कोड ऑफ एथिक्स एज ड्राफ्टेड बाय द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। जब कोई भी फार्मासिस्ट को लाइसेंस मिलता है उसको इस रूल रेगुलेशन के बारे में बताया जाता है और उसको उस एक्ट के अंडर ही उसको क्या किया जाता है, पास आउट किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि फार्मासिस्ट के कौन कौन सी ड्यूटीज़ होती है, कौन कौन से रूल होते हैं जो फार्मेसी एक्ट 1948 के अंदर पीसीआई ने फ्रेम्ड किए हैं। फ्रेम्ड का वर्क मतलब है कि जैसे कोई भी रूल्स हैं कि जो भी फार्मासिस्ट होगा उसे ये काम करने पड़ेंगे। ठीक है, वो कोई इलीगल काम नहीं कर सकता, अपनी मर्ज़ी से किसी को मेडिसिन नहीं दे सकता। ठीक है, तो उसके जो रूल रेगुलेशन है आज हम पहले वो डिस्कस करेंगे। मेन जो फार्मासिस्ट का रिलेशन है उसकी जॉब के साथ, उसके ट्रेड के साथ, उसके मेडिकल प्रोफेशन के साथ और इसके प्रोफेशन के साथ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज जॉब। अब जॉब में उसके क्या क्या रूल्स रेगुलेशन हैं, फार्मासिस्ट क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। सबसे पहले फार्मास्यूटिकल सर्विसेज। अब ये है कि अगर किसी फार्मासिस्ट को, ठीक है, फार्मासिस्ट की जो जॉब है वह जो फार्मेसी होती है 24 आवर ओपन होती है, तो उसमें क्या होता है कि अगर उसको इमरजेंसी केस आ गया तो उसके टाइम वो कभी भी ये नहीं करेगा कि मैं पेशेंट को अभी मेडिसिन नहीं दे सकता, मैं बिज़ी हूँ। उसका सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी इमरजेंसी केसेस हैं, जो भी इमरजेंसी मेडिसिन उसके पास होनी चाहिए और तुरंत उसको विदाउट किसी डिले अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी। ठीक है, तो सर्विस उसकी 24 आवर्स होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है कंडक्ट ऑफ द फार्मेसी। जो एरर ऑफ एक्सीडेंशियल कंटामिनेशन इन द प्रिपरेशन है, डिस्पेंसिंग है, सप्लाई ऑफ मेडिसिन है, शुड बी चेकड इन द फार्मेसी। हर एक चीज़ वो खुद चेक करेगा। उसके बाद है हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, कि जब हमें कोई पेशेंट फार्मेसी में आके हमको कोई प्रिस्क्रिप्शन देता है कि हमें ये मेडिसिन चाहिए, तो आप कभी भी अपने थॉट्स उस पर नहीं थोपोगे। और जहाँ फिर प्रिस्क्रिप्शन पकड़ते टाइम आपने देखा कि उसके कोई उसको कोई डेंजरस बीमारी है या कुछ भी है, तो आप क्या करोगे, आप उसको और ज़्यादा टेंशन एंजाइटी नहीं दोगे, अपना कोई भी व्यू उसको नहीं दोगे। ठीक है, जिसके साथ और प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन को रीड करोगे और प्रॉपर उसको प्रिस्क्राइब करोगे। हैंडलिंग ऑफ ड्रग। जो प्रिस्क्रिप्शन होती है शुड ऑलवेज बी डिस्पेंस्ड करेक्टली एंड केयरफुली विद द स्टैंडर्ड क्वालिटी की ड्रग होनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ बिजनेस चलाने के लिए आप चीप क्वालिटी की चीज़ों को इकट्ठा करें। ठीक है, उसके बाद है अप्रेंटिस फार्मासिस्ट, कि जो भी एक्सपीरियंस फार्मासिस्ट होता है शुड प्रोवाइड ऑल द फैसिलिटीज़ फॉर द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑफ द अप्रेंटिस pharmacist until and unless the apprentice proves himself or self certificate should not be granted. ओके, कि अगर आपके अंडर कोई फार्मासिस्ट जूनियर फार्मेसी, न्यू फार्मेसी काम करता है, उसको प्रॉपर उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी आपको। ठीक है, ये थे हमारे सबसे पहले जो हमने कि फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज जॉब। फिर है फार्मासिस्ट रिलेशन टू हिज ट्रेड। फॉलोइंग आर द प्रोविजंस विच फार्मेसी शुड बी कीप इन माइंड डीलिंग विद हिज ट्रेड। ट्रेड होता है बिजनेस। जैसे फार्मासिस्ट में स्टॉक में और कितनी रिटेल शॉप होती है, स्टॉक शॉप होती है। फार्मासिस्ट क्या करता है, पैसे इकट्ठे कर बिजनेस चलाने के लिए वो क्या करता है, ड्रग्स को बाय करता है। ठीक है, उस टाइम अपनी कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो प्राइस होना चाहिए फेयर होना चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए, लेबर और स्किल, सभी चीज़ों को रिकॉर्ड करके
कि बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं लेना चाहिए, ठीक है। वाजिब फेयर प्राइस पे आपको मेडिसिन सेल करनी चाहिए। फेयर ट्रेड प्रैक्टिस, जो फेयर ट्रेड प्रैक्टिस होती है शुड बी अडॉप्टेड बाय फार्मासिस्ट इन द ट्रेड विदाउट एनी अटेम्प्ट टू कैप्चर अदर फार्मासिस्ट बिजनेस, कि कोई ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो अगर कोई मेडिसिन को 10 रुपये में सेल कर रहा, आप उसका बिजनेस छीनने के लिए बोलो कि मैं आपको 4 रुपये में दे दूँ, तो ये भी चीज़ क्या होती है, रॉन्ग मानी जाती है, ठीक है। परचेज ऑफ ड्रग, फार्मेसी शुड बाय द ड्रग फ्रॉम जीनियन एंड रेपुटेबल सोर्स, अच्छी सोर्स की ड्रग होनी चाहिए। एडवर्टाइजिंग एंड डिस्प्ले, कभी भी फार्मेसी शॉप की एडवर्टाइजमेंट और डिस्प्ले नहीं होती, एक नॉर्मल सा उसके बाहर एक बोर्ड लगा होता है कि दिस मेडिकल स्टोर, किसी का भी नाम, फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं अरोड़ा मेडिकल शॉप, ठीक है। तो सिर्फ एक सिंपल सी डिस्प्ले होनी चाहिए, कोई उसके पैम्पलेट एडवर्टाइजमेंट नहीं की जा सकती, ये प्रोहिबिटेड है फार्मेसी एक्ट के अकॉर्डिंगली। फिर है फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू मेडिकल प्रोफेशन, मेडिकल प्रोफेशन में ये है कि अगर लिमिटेशन ऑफ प्रोफेशनल एक्टिविटी ऑफ अ मेडिकल प्रैक्टिशनर एज वेल एज द फार्मासिस्ट शुड बी कन्फाइंड टू देयर ओन फील्ड ओनली। Medical practitioner should not possess the drug store and a pharmacist should not diagnose the disease and prescribe the remedies। ओके, जो चीज़ है उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोफेशन के अंडर रह के ही हर एक काम को करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद है क्लैंडस्टाइन अरेंजमेंट, इसमें क्या होता है कि फार्मेसी शुड नॉट एंटर इनटू द सीक्रेट अरेंजमेंट और द कॉन्ट्रैक्ट विद द फिजिशियन बाय ऑफरिंग हिम एनी कमीशन और एनी एडवांटेज। लाइक कई फार्मासिस्ट क्या करते हैं कि डॉक्टर के साथ अपनी एक मीटिंग और एक अरेंजमेंट कॉन्ट्रैक्ट रख लेते हैं कि जिसमें वो कहते हैं कि हम इतना कमीशन देंगे, तुम सारे पेशेंट को इधर भेजो, तो ये भी PCI के अकॉर्डिंगली बैंड है। लाइसेंस विद पब्लिक, the pharmacist should always maintain proper link between the physician and people. He should be advised the physician of pharmaceutical matter and should educate the people regarding the health and hygiene। तो सबसे पहले कोई भी ड्रग की क्या एडवर्स इफेक्ट है या कुछ भी है, मार्केट में कोई न्यू ड्रग आई है, तो टाइम टू टाइम जो फार्मासिस्ट होता है उसको इसके बारे में फिजिशियन को बताना चाहिए और साथ ही साथ में पेशेंट के साथ ऐसा लिंक होना चाहिए, उसको हमेशा अच्छी तरीके से गाइड करना चाहिए हाउ टू हाइजीन। ओके, उसके बाद है फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज प्रोफेशन में हम क्या पढ़ेंगे कि रिगार्डिंग टू द प्रोफेशन द फॉलोइंग कोड ऑफ एथिक्स शुड बी फुलफिल्ड। एक होता है प्रोफेशन विजिलेंस, फार्मासिस्ट मस्ट अबाइड बाय द फार्मास्यूटिकल लॉज एंड ही और शुड सीन दैट द फार्मासिस्ट आर अबाइडिंग इट, ठीक है। उसके साथ उसका लिंक होना चाहिए प्रॉपर उसको प्रोफेशन के साथ। लॉबिलिटी सिटीजन, जो फार्मासिस्ट होना चाहिए जो वो शुड हैव टू द फेयर नॉलेज ऑफ द लॉज एंड कंट्री परटेनिंग टू द फूड ड्रग फार्मेसी हेल्थ एंड सैनिटेशन, उसको फुल नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद है रिलेशन विद द प्रोफेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो फार्मासिस्ट होता है शुड बी एक्टिवली इन्वॉल्व इन द प्रोफेशन ऑर्गेनाइजेशन शुड एडवाइज द कॉज ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन। एक्टिवली क्या होना चाहिए, वो प्रॉपरली इन्वॉल्व होना चाहिए प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। डेकोरम एंड प्रायोरिटी, फार्मेसी शुड नॉट इंडल्ज इन डूइंग एनीथिंग दैट गोज अगेंस्ट द डेकोरम एंड प्रायोरिटी ऑफ द फार्मेसी प्रोफेशन, कि उसको ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से उसके प्रोफेशन पे कोई प्रॉब्लम आए, ठीक है। हमेशा फेयर अपना काम करना चाहिए, ठीक है। तो ये मेन 4 उसके काम थे किसके, फार्मासिस्ट को, जो कोड ऑफ एथिक PCI ने बनाए हैं एक्ट 1948 के अंदर, जो फ्रेम ऑफ द फॉलोइंग ऑफ इंडियन फार्मास्यूटिकल विच में बी कैरेक्टराइज अंडर द फॉलोइंग हेडिंग। सो ये 4 मेन पॉइंट जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर आपका ख़त्म होता है। आज हमने क्या पढ़ा वो आपको मैं दोबारा एक बार बता देती हूँ। कोड ऑफ एथिक्स क्या होता है, PCI ने कौन से फ्रेम किया हुआ है, कौन से कोड ऑफ एथिक्स को उन्होंने ड्राफ्ट आउट किया है, कौन से 4 मेन रिलेशन थे फार्मासिस्ट के, उसकी जॉब, ट्रेड, प्रोफेशन और इसके मेडिकल प्रोफेशन के साथ। ओके, थैंक यू। इसके साथ आपका लेक्चर ख़त्म होता है आज का।